नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में। इसके बारे में जितनी बुराई करी जाए उतनी कम है फिलहाल के लिए, अभी के लिए। स्टॉक का नाम है UPL। इस शेयर में निवेशकों का पैसा काफी हैविली टूटा है। पूरा बाजार आपका ऑलमोस्ट निफ्टी 12,000 से 22,000 हो गया, लेकिन इस शेयर में पैसा नहीं बना। निफ्टी का एक ऐसा शेयर है ये जिसने बिल्कुल पैसा बनाया ही नहीं है, इनफैक्ट पैसा डुबाया है। अब इस कंपनी में क्या करे निवेशक, यही सवाल आता है मेरे पास कि भाई मैंने ले रखा है, व्हाट शुड आई डू नाउ। तो मैं इस कंपनी के बारे में एक एक करके सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं। इनफैक्ट 600 रुपीज पे मैंने भी कहा था, 900 रुपए पे कंपनी ने बायबैक किया है। वर्ल्ड में टॉप 3 कंपनियों में से एक कंपनी है ये एग्रोकेमिकल के मामले में, और इसको कहीं ना कहीं यहां पे निवेश कर सकते हो आप, और 800 850 के लक्ष्य बनेंगे। लेकिन एक प्रॉपर एसएल दिया था, वो था 575 का एसएल। इसलिए था कि कोई चीज अगर परफॉर्म नहीं कर रही है तो मे बी कोई ना कोई रीजन होगा, तो वो एग्जैक्टली ठीक बैठा। पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बता दूं, 34,000 करोड़ का मार्केट कैप करंटली है कंपनी का। एक समय पे अच्छा खासा मार्केट कैप हुआ करता था, ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ के समथिंग का। इस कंपनी की बात की जाए तो पीआई इंडस्ट्रीज भी इसी सेक्टर से है, और यूपीएल भी। यूपीएल के रिसेंटली नंबर्स आए थे, मतलब उससे खराब क्या होगा मुझे नहीं पता। कंपनी ने 1600 करोड़ का घाटा पेश करा। अगर लास्ट क्वार्टर की बात करूं तो वहां 300 करोड़ का घाटा था, अभी 1600 करोड़ का। उससे पहले 100 करोड़ का मुनाफा था, और उससे पहले कंपनी पता है क्या करती थी? 1000 करोड़ का प्रॉफिट, 1700 करोड़ का प्रॉफिट, 1200 करोड़ का प्रॉफिट। ये मैं सिंगल क्वार्टर की बात कर रहा हूं। और करंटली कंपनी 1600 करोड़ का लॉस कर रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं तो जो 17,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी क्लॉक कर रही थी, उसके सामने कंपनी का रेवेन्यू भी आप देखो तो 10,000 करोड़ के नीचे निकल गया है सिंगल क्वार्टर में। तो हर तरफ से मतलब खराबी स्थिति दिख रही है, कुछ खास अच्छी दिख नहीं पा रही है मुझे। कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो -114% है बीते 12 महीने में। सेम शेयर का प्राइस भी 37-40% तक टूटता हुआ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अब ये सब हो रहा है, ये सब आपको भी पता है, मैं जो बता रहा हूं। अब ये बताओ कि क्या करना है। तो कंपनी की बैलेंस शीट अगर मैं देखने निकलूं थोड़ा सा, तो मेरे को 2-3 चीजें दिखती हैं। रिजर्व्स में 28,700 करोड़ के रिजर्व्स, 28,700 करोड़। लेकिन उसके सामने 35,000 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म 22,000 करोड़ है, शॉर्ट टर्म 12,000 करोड़ है। तो बोरोइंग्स भी अच्छी खासी है कंपनी की, ऐसी बात तो है नहीं, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूं मैं तो 32% प्रमोटर्स के पास है, 35% ऑलमोस्ट FIIs पे है, और 17% ऑलमोस्ट DIIs पे है। पब्लिक के पास 16.44% है, जिसमें से भी JP मॉर्गन चेस बैंक के पास 3.3% है। यानी कि पब्लिक के पास बचा केवल ले दे के 12-12.5%। ओवरऑल स्टेक बड़े लोगों पे है, तो ये एक कंफर्ट दे रहा है। इस कंपनी के बारे में बात करें उससे पहले एक बार इसके पीयर कंपैरिजन में भी जाना चाहिए। पीआई इंडस्ट्री का हाल भी देख लेते हैं कि उसका भी क्या इतनी बड़ी गिरावट आ रही है उसमें भी, या इतनी बड़ी नहीं है। पीआई इंडस्ट्रीज की बात करी जाए अगर, तो उसका प्रॉफिट में अगर दिसंबर का देखूं तो वो तो प्रॉफिट में और ठीक ठाक ही है, नॉर्मल है, जैसे पहले थी वैसी अभी है। तो ये अकेले ही टूट रही है। यहां निवेशकों के लिए 3-4 चीजें बड़ी आती हैं। पहली चीज तो ये आती है कि प्लेयर बड़ा है, नाम बड़ा है, हमने पहले इसको बहुत अच्छा देखा है। लेकिन करंट सिचुएशन बहुत खराब है, बहुत खराब दिख रही है। मुनाफा तो रहा नहीं है, लॉस हो रहा है, और वो भी बहुत बड़े लेवल पे। तो अगले 2 क्वार्टर में चेक करना चाहूंगा, क्या 2 क्वार्टर में ये घाटा वापस से कम होकर प्रॉफिट में आ रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं तो फिर एग्जिट है, लॉस बुक करना पड़ेगा। 2 क्वार्टर यानी 6 महीने होते हैं, तो अभी मैं 6 महीने का समय और दूंगा। आप कहोगे भाई 2 साल तो ऑलरेडी दे दिए। तब तक तो शेयर का प्राइस टूटा नहीं था, लेकिन टूट रहा है अब ज्यादा हैविली। तो मेरे को लगता है अभी आप थोड़ा समय और दीजिए आगे। और आपके साथ कुछ नेगेटिव शेयर करूं तो नेगेटिव तो यही है कि कंपनी मुनाफे में से घाटे में आ चुकी है, और कारोबार इस समय थोड़ा डगमगा रहा है। अच्छी चीजें मेरे पास बहुत हैं। वर्ल्ड में टॉप 3 प्लेयर में एग्रोकेमिकल में। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी है। कंपनी अभी तक निफ्टी का हिस्सा है, तो इतनी इजीली तो मतलब नहीं टूटेगा, बड़े लोगों का हाथ सर पे रहेगा इसके।
और टेक्निकल चार्ट पैटर्न में देखूं तो पूरा मार्केट कहां से कहां हो गया, ये शेयर नहीं चला है। तो स्टॉक में बड़े लेवल पे सपोर्ट भी आता है अराउंड 350 टू 335। लोग कहेंगे भाई ये तो अभी बहुत नीचे है, 100 रुपए और नीचे है, लेकिन आप ये देखो कि ऊपर से ये स्टॉक 400 रुपए ऑलरेडी टूट चुका है, 100 रुपए और टूट सकता है, लेकिन उसके बाद डाउन साइड कहां है, डाउन साइड तो है ही नहीं फिर। तो ये सारी अच्छी चीजें हैं। अब मैंने अच्छी और खराब चीजें आपके साथ दोनों डिस्कस कर दी हैं। अच्छा, इस बीच में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा और बताता हूं। अगर आप इसका 5 साल का चार्ट ओपन करेंगे ना अपनी स्क्रीन पे, तो आपको दिखेंगे वॉल्यूम्स के नीचे ना इंडिकेटर उठते हैं। तो वॉल्यूम्स में जब 2020 में स्टॉक क्रैश हुआ तो 300 का लो लगाया था, वहां लोगों ने अच्छी खासी बाइंग करी थी। लगभग वॉल्यूम्स भी 300 रुपए से लेकर 350 के बीच में काफी एक्टिव थे। जब से स्टॉक 800 के ऊपर ट्रेड करने लगा, वॉल्यूम्स खत्म हो गए और इस गिरावट में भी कुछ खास वॉल्यूम्स आए नहीं है। तो बड़े लोगों का इस स्टॉक को लेकर मेरे को लगता है नीचे की तरफ रुझान पॉजिटिव आएगा और वो बाय करेंगे। तो आपके पास है, बेचना नहीं चाहिए, अब बहुत ऑलरेडी टूट गया है, नहीं है अवॉइड कर दो। क्यों, बिना बात के ये कॉन्ट्रा फंड जैसा हो गया है इस समय। कॉन्ट्रा फंड होते हैं ना जो 3-5 साल के लिए सोचता है व्यक्ति, वो हो गया है। मैं 2 क्वार्टर देखना चाहूंगा, अगर रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आई तो फिर बाय की सलाह देंगे, लेकिन उससे पहले अभी अवॉइड, और जिनके पास है वो बेशक बैठे रहें। ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी यूपीएल पे। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।